प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, लाल किताब के अंतर्गत पिछले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा किया था कि सूर्यादि नवग्रह यदि खराब फल दे रहे हैं तो इसके सांकेतिक लक्षण क्या हैं और उनका उपाय क्या है। लाल किताब के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य खराब है तो इसके सांकेतिक लक्षण क्या हैं। सूर्य खराब है तो व्यक्ति के शरीर में अकड़न उत्पन्न होती है, अकड़न होती है। कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि शरीर न हिले न डुले। हिलने डुलने में भी परेशानी होती है। मुंह में बार बार थूक आता है, मुंह में बार बार थूक आता है। अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि सूर्य खराब है। और उपाय क्या है? अभी तक आपने उपाय किया कि अगर सूर्य खराब है तो थोड़ा मीठा खा करके, जल पी करके तब कार्य प्रारंभ करें। लेकिन दर्शकों, अगर इससे लाभ नहीं हो रहा है तो एक अचूक उपाय है कि बहते हुए जल में गुड़ प्रवाहित करें। निवारण का उपाय क्या है? बहते पानी में गुड़ फेंकें। बहते पानी में गुड़ फेंकें। अगर सूर्य खराब है, अच्छा फल नहीं दे रहे हैं, शरीर में बार बार अकड़न हो रही है, कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि शरीर हिलना डुलना भी मुश्किल हो जाता है, मुंह में बार बार थूक आ रहा है, तो दर्शकों निश्चित जानिए कि सूर्य खराब है और उसके निवारण के लिए बहते हुए जल में गुड़ प्रवाहित करें, गुड़ फेंकें। निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, तुरंत लाभ मिलेगा। यदि चंद्रमा खराब है तो उसके लिए क्या करें और उसका सांकेतिक लक्षण क्या है कि चंद्रमा खराब है? चंद्रमा खराब है, इसके सांकेतिक लक्षण क्या हैं? घरेलू दुधारू पशु या घोड़े मर जाएं, नल कुआं तालाब आदि जल के जो स्रोत हैं वो सूख जाएं, महसूस करने की शक्ति समाप्त हो जाए। ऐसी स्थिति में क्या करें? दूसरों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें तो लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर इसको करने से भी उपाय नहीं होता, इसको करने से भी निवारण नहीं होता, चंद्रमा खराब ही है, खराब फल ही दे रहे हैं, आपके कुआं तालाब जल के स्रोत पुनः पुनर्जीवित नहीं होते, इनमें जल नहीं आता, तो क्या करें? इसके लिए सोते समय सिरहाने दूध या जल का पात्र। चंद्रमा खराब है, इसके सांकेतिक लक्षण क्या हैं और निवारण का उपाय क्या है? निवारण का उपाय है सोते समय रात्रि में सिरहाने दूध या जल का पात्र भर कर रखें
और प्रातः काल उसे कीकर की जड़ में डाल दें। यदि चंद्रमा खराब हैं, चौपाए दूध देने वाले पशु या घोड़े बार बार मर जा रहे हैं, नल कुआं तालाब आदि जो जल के स्रोत हैं सूख जा रहे हैं, महसूस करने की शक्ति का ह्रास हो जा रहा है, अनुभव नहीं होता गंध का, तो क्या करें? ऐसी स्थिति में सोते समय सिर के पास दूध या जल से भरा हुआ पात्र रखें और प्रातः काल उठते ही उसको उठा करके ले जाके कीकर अर्थात बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। दर्शकों, तुरंत लाभ मिलेगा इससे। एक बात ध्यान रखें कि ये सब जो उपाय करने वाले हैं इनको लगातार 40 दिन तक करना है, तभी पूर्ण लाभ मिलेगा इनसे। तीसरा है मंगल। यदि किसी जातक की कुंडली में मंगल खराब है तो इसके सांकेतिक लक्षण क्या है? बच्चे जन्म लेकर मर जाते हैं, बच्चे जन्म लेकर मर जाते हैं, पहला लक्षण है बार बार बच्चों की मृत्यु होती है, जन्मते ही मृत्यु हो जाती है, आंख खराब हो जाए, आंख कानी हो जाए, शरीर के जोड़ काम करना बंद कर दें, शक्ति होने पर भी संतान न हो, ये सब लक्षण इसके हैं। बच्चे जन्म लेकर मर जाते हैं, शरीर के जोड़ काम नहीं करते, शरीर के जोड़ काम नहीं करते, रक्त की कमी हो जाए, शक्ति होने पर भी संतान न हो, आदि लक्षण अगर दृष्टिगोचर होते हैं तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के मंगल खराब हैं। और उसके लिए निवारण का उपाय क्या है? सफेद सुरमा आंखों में लगाएं। लेकिन अगर सफेद सुरमा आंखों में लगाने से लाभ नहीं होता है तब क्या करें? मंगलवार के दिन मिठाई या मीठा भोजन दान करें। मंगलवार के दिन मिठाई या मीठा भोजन दान करें। मिठाई या मीठा भोजन दान करें। बहते जल में बतासे फेंकें। रेवड़ियां, खाने वाली रेवड़ी जो होती है, रेवड़ियां बहते जल में बहाएं। लाल किताब के अनुसार अगर मंगल खराब हो तो उपरोक्त उपाय करें। इनको करने से निश्चित रूप से लाभ होगा। दर्शकों, यदि किसी जातक की कुंडली में बुध खराब है तो उसके लिए कैसे सांकेतिक लक्षण उसके क्या है, कैसे पहचाने कि बुध खराब है और उसके निवारण का उपाय क्या है?
यदि किसी जातक की कुंडली में बुध खराब है तो इसके लक्षण क्या है? सांकेतिक लक्षण बुध के, दांत झड़ जाएं, सोचने की शक्ति सूंघने की शक्ति का ह्रास हो जाए, सूंघने की शक्ति का ह्रास हो जाए, और संभोग शक्ति क्षीण हो जाए। अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में बुध अशुभ फल दे रहे हैं। और इसके निवारण का उपाय क्या करें? दर्शकों, दांत साफ रखें और कान छिदवाएं। लेकिन अगर दांत साफ रखने, कान छिदवाने से भी लाभ नहीं हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को तांबे के पत्थर को छिदवा करके अशुभ बुध के निवारण के लिए तांबे का पत्थर छिदवा कर जल में फेंकें। ऐसा करने से बुध का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएगा और आपके दांत झड़ना बंद हो जाएंगे, सूंघने की शक्ति वापस आ जाएगी और संभोग शक्ति पुनः लौट आएगी। दर्शकों, इसी प्रकार यदि बृहस्पति खराब हो किसी जातक की कुंडली में तो लाल के किताब के अनुसार उसे क्या करना चाहिए और क्या पहचान है कि बृहस्पति खराब चल रहे हैं ऐसे व्यक्ति के? यदि किसी व्यक्ति के कुंडली में बृहस्पति या गुरु अशुभ हैं तो इसके लक्षण क्या हैं? सिर में चोटी के बाल झड़ जाएं, सिर में चोटी के स्थान के बाल झड़ जाएं, सिर में चोटी के स्थान के बाल झड़ जाएं, माला पहनने की आदत पड़ जाए, सिर में चोटी के स्थान के बाल झड़ जाएं, माला पहनने की गले में आदत बन जाए और सोना चोरी हो जाए या खो जाए। चोरी हो जाए या खो जाए। और अगला लक्षण है कि अनायास अपयश या व्यर्थ की अफवाहें उड़े। अपयश या व्यर्थ की अफवाहें उड़े। अपयश या व्यर्थ की अफवाहें उड़े और शिक्षा अकारण ही रुक जाए।
दर्शकों, अगर ये सब लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति के बृहस्पति अशुभ चल रहे हैं। और इसके निवारण का उपाय क्या है? इसके निवारण के लिए माथे या पगड़ी पर पीला तिलक लगाएं। अगर केसर का तिलक लगाएं तो और अच्छा है, या फिर दोनों को मिक्स करके तिलक लगाएं। और किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले नाक साफ रखें। और अगर नाक का पानी स्वयं सूख जा रहा है तो बड़ी अच्छी बात है। निवारण का उपाय क्या है? निवारण के लिए, इसके निवारण के लिए क्या करें? माथे पर या पगड़ी पर पीला तिलक लगाएं। केसर का तिलक लगाएं तो और अच्छा है, या दोनों को मिक्स करके लगाएं। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले नाक साफ कर लें। दर्शकों, अगर इस उपाय को करने से भी लाभ नहीं होता तो क्या करें? केसर खाएं। केसर खाएं। केसर नाभि व जीभ पर नाभि व जिह्वा पर या जीभ पर लगाएं। निश्चित रूप से 43 दिन तक ये उपाय करने के बाद सारी समस्या दूर हो जाएगी। बृहस्पति से संबंधित जो भी परेशानियां हुई हैं आपको, वो सब समाप्त हो जाएंगी। अगर किसी जातक की कुंडली में शुक्र अशुभ है, अगर शुक्र अशुभ फल दे रहे हैं तो शुक्र के अशुभ होने का लक्षण क्या है? कि शुक्र खराब फल दे रहे हैं। अंगूठा बिना कारण रोगग्रस्त हो जाए, बेकार हो जाए, त्वचा में विकार उत्पन्न हो और स्वप्न दोष होता रहे। शुक्र के अशुभ होने के क्या लक्षण हैं? लाल किताब के अनुसार यदि अंगूठा अकारण बेकार हो जाए, अंगूठा अकारण बेकार हो जाए, त्वचा में विकार उत्पन्न हो, और नंबर 3 स्वप्न दोष होता रहे बार बार। तो समझ लीजिए कि शुक्र खराब है आपके, और शुक्र के निवारण का उपाय करना चाहिए। इसके निवारण का उपाय क्या है? अशुभ शुक्र के निवारण का उपाय क्या है? दर्शकों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर शुक्र खराब चल रहे हों तो कपड़े सलीके से और ढंग से साफ सुथरा ही पहने। शुक्र निश्चित रूप से अपने आप धीरे धीरे सामान्य हो जाएंगे। लेकिन अगर इस उपाय को करने से भी लाभ नहीं होता है तो फिर आप क्या करें? शुक्र को अनुकूल करने के लिए, शुक्र की अशुभता दूर करने के लिए क्या करें? नंबर 1, गोदान करें। गोदान यानी गाय का दान करें, गोदान करें। नंबर 2, ज्वार या चरी का दान करें। ज्वार या चरी का दान करें तो इससे शुक्र अनुकूल होंगे और आपके त्वचा संबंधी समस्या दूर होगी, अंगूठे काम करने लगेंगे और स्वप्न दोष की शिकायत समाप्त हो जाएगी। दर्शकों, यदि शनि खराब है, किसी की कुंडली में शनि अशुभ है, तो लाल किताब के अनुसार उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इसके निवारण के क्या उपाय हैं?
शनि यदि अशुभ फल दे रहे हैं तो इसके निवारण का उपाय क्या है और कैसे जाने कि शनि खराब है? मकान गिर जाए, मकान गिर जाए, जो बना हुआ मकान है जिसमें रह रहे हैं अकारण गिर जाए हो। शरीर के बाल झड़ जाएं, विशेष करके पलकों और भौहों के बाल झड़ जाएं, और भैंस मर जाए, घर में आग लग जाए। शरीर में पलकों और भौहों के बाल झड़ जाएं। मकान गिर जाए, शरीर में पलकों के और भौहों के बाल झड़ जाएं, मकान गिर जाए, शरीर में विशेष करके पलकों और भौहों के बाल झड़ जाएं, और घर में आग लग जाए, घर में आग लग जाए। भैंस मर जाए। अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आपके शनि खराब चल रहे हैं और इसके निवारण का उपाय आपको करना चाहिए। तो इसके निवारण के लिए क्या करें? पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगर शनि खराब है तो कीकर की दातून करें, कौओं को 43 दिन तक रोटी दें और लोहे का दान करें। लेकिन दर्शकों, अगर इसको करने से भी लाभ नहीं होता तब क्या करें? तेल में अपनी छाया देखकर तेल का दान करें। पात्र सहित जिसमें तेल है। तिरालीस दिनों तक लगातार। लगातार। किस दिन दान करें? शनिवार के दिन। हर शनिवार। कब तक? 43 दिनों तक। 43 दिन। तिरालीस दिन में जितने शनिवार पड़े उतने शनिवार तेल में, सरसों के तेल में अपनी छाया देख करके पात्र सहित तेल दान दे देना है दान लेने वालों को। दर्शकों, अगर ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। शनि का अशुभ प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें गैप न हो। 43 दिन तक कर रहे हैं तो एक भी दिन गैप न हो। अगर 42वें दिन भी गैप हो गया तो फिर से उपाय करना होगा। अगर किसी जातक की कुंडली में राहु अशुभ है तो इसके लक्षण क्या होंगे? राहु के अशुभ होने के, अगर राहु अशुभ है तो पैर के नाखून खराब हो जाते हैं, पैर के नाखून झड़ जाते हैं, सारी हाथों के नाखून झड़ जाते हैं, काला कुत्ता खो जाए या मर जाए, और दिमाग खराब रहे अर्थात काम न करे, और शत्रु भारी हो जाए, शत्रु हमेशा भारी रहें। तो इसके लिए क्या उपाय करें? अगर राहु अशुभ है तो इसके लक्षण क्या हैं? काला कुत्ता मर जाए,
मर जाए। पहला लक्षण काला कुत्ता मर जाए। दूसरा क्या है? हाथ के नाखून काम न करें, हाथ के नाखून झड़ जाएं, झड़ जाएं, हाथ के नाखून झड़ जाएं। और तीसरा, राहु के खराब होने पर क्या होगा? दिमाग खराब हो जाए आदमी का, काम न करे, दिमाग काम न करे, अच्छा बुरा सोच न सके व्यक्ति, दिमाग काम न करे। और चौथा, शत्रु बढ़ जाए। अगर ये सब लक्षण दिखाई देते हैं तो निश्चित मानिए कि राहु आपका खराब चल रहा है और इसके निवारण का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। राहु अगर खराब है तो इसके निवारण का उपाय क्या होगा? क्या करें हम कि सुखी हो जाएं? दर्शकों, राहु अगर कुंडली में खराब है तो इसके लिए आपको संयुक्त परिवार में रहना चाहिए, ससुराल से संबंध बनाकर रखना चाहिए और सिर पर चोटी रखना चाहिए। लेकिन अगर ये सब उपाय करने पर भी लाभ नहीं हो रहा है, संयुक्त परिवार में है, संयुक्त परिवार में भी रह रहे हैं, ससुराल से संबंध भी मधुर है, संबंध भी मधुर है और सिर पर चोटी भी रखते हैं, फिर भी अगर लाभ नहीं हो रहा है तब क्या करें? ऐसी स्थिति में राहु अशुभ प्रभाव न दे, इसके लिए क्या करें? दर्शकों, मूली दान करें या कोयला बहते हुए जल में प्रवाहित करें। मूली दान करें या कोयला बहते हुए जल में प्रवाहित करें, जल में फेंकें। मूली दान करें या कोयला बहते हुए जल में 43 दिन तक लगातार फेंकें। निश्चित मानिए कि आपके राहु शुभ फल देने लगेंगे और आपकी ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी जो राहु से उत्पन्न हुई हैं। अब अगर किसी जातक की कुंडली में केतु खराब है तो इसके लक्षण क्या हैं? केतु अगर किसी जातक की कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं तो पैरों के नाखून झड़ जाएं, मूत्र या जोड़ों की बीमारी हो और संतान को कष्ट या रोग होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में केतु खराब फल दे रहे हैं तो उसका सांकेतिक लक्षण है कि पैरों के नाखून झड़ जाते हैं, पैरों के नाखून झड़ जाते हैं, पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है केतु खराब होने से? मूत्र या जोड़ों की बीमारी हो, मूत्र या जोड़ों की बीमारी, मूत्र या जोड़ों की बीमारी होती है। और तीसरा लक्षण क्या है केतु के खराब होने के? तीसरा लक्षण है संतान को कष्ट या रोग होता है, संतान को कष्ट या रोग होता है, रोग होता है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि आपके केतु खराब चल रहे हैं और इसके निवारण का उपाय आपको करना चाहिए। अशुभ केतु के, अशुभ
केतु के निवारण का उपाय। अशुभ केतु के निवारण का उपाय। अशुभ केतु के निवारण का क्या उपाय है दर्शकों? जिसके केतु खराब चल रहे हैं ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? कुत्ते को रोटियां देना चाहिए। कुत्ते को रोटियां दें। कब तक दें? लगातार 43 दिन तक। लगातार 43 डेज, 43 दिन तक रोटी दें। इसमें अगर एक भी दिन गैप हुआ तो फिर क्रम भंग हो जाएगा, फिर से नए सिरे से आपको प्रारंभ करना होगा। अगर ये सब उपाय आप करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपकी समस्या का समाधान स्वतः हो जाएगा। कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जरूरत है कि नियमित रूप से 40 या 43 दिन तक उस उपाय को अवश्य करें। दर्शकों, आज यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप सब तक वीडियो सुगमता से पहुंच सके और आप सब इससे लाभान्वित हों। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।